से मुखिम नागराज उत्तराखंड गढ़वाल मंडल के अंतर्गत टिहरी जिले में स्थित एक प्रसिद्ध नाग तीर्थ है। श्रद्धालुओं में यह सेम नागराजा के नाम से प्रसिद्ध है। दरअसल मुखिम और सेम दो अलग अलग स्थान हैं। मुखिम से 5 किलोमीटर आगे तलबला सेम आता है, जहां एक लंबा चौड़ा हरा भरा घास का मैदान है। इसी मैदान के किनारे पर नागराजा का एक छोटा सा मंदिर है। परंपरा के अनुसार पहले यहाँ पर दर्शन करने होते हैं, उसके बाद ऊपर मंदिर तक पैदल चढ़ाई करनी होती है। कृष्ण जन्माष्टमी के उपलक्ष्य में ऋषिकेश के छिदरवाला नवाबवाला श्री सेम नागराजा सिद्धपीठ मंदिर से नागराजा तीर्थ यात्रा प्रारंभ हुई। कृष्णोपासक पंडित आचार्य टीकाराम जोशी के नेतृत्व में 1 सितंबर सुबह 7 बजे श्री सेम नागराजा की डोली के साथ सभी भक्तगण यात्रा के लिए निकल पड़े। नमस्कार, आप देख रहे हैं उत्तराखंड टाइम्स और मैं हूं आपके साथ रेखा भंडारी। जी हाँ, इस वक्त मैं ऋषिकेश के भद्रकाली मंदिर में हूं और छिदरवाला से श्री सेम नागराजा सिद्धपीठ से डोली जो नागराजा की है उन्होंने प्रस्थान कर लिया है। श्री सेम मुखिम टिहरी गढ़वाल के लिए जो उत्तराखंड का 5वां धाम माना जाता है और अब यात्रा यहाँ से शुरू हो रही है। आगे भी आपको दिखाते रहेंगे किस तरह से यात्रा जा रही है, कहाँ पे रुकी है और किस तरह की यह यात्रा है, ये सब आपको यहाँ पे दिखाया जाएगा। और श्री सेम नागराजा को लेकर जो इतिहास है वो भी यहाँ पे बताया जाएगा। तो आप बने रहिए उत्तराखंड टाइम्स के साथ। कृष्ण उपासक आचार्य पंडित टीकाराम जोशी ने बताया कि हर बार की भांति इस बार भी छिदरवाला से नागराजा डोली के साथ से मुखिम की यात्रा करवाई जा रही है। सभी भक्तों को सेम नागराजा मंदिर की तरफ से हार्दिक शुभकामना। भक्तों, आज छिदरवाला से सेम नागराजा की डोली अपने मूल स्थान सेम की यात्रा पर सभी भक्तों के द्वारा सभी भक्तों के कल्याण के हेतु सभी प्रदेश वासियों के लिए सुख शांति के लिए जन्माष्टमी के उपलक्ष्य में सेम नागराजा भगवान आज अपने धर्म स्थली पे जा रहे हैं। 1 सितंबर की सुबह 7 बजे श्री सेम नागराजा की डोली के साथ छिदरवाला से सभी भक्तगण यात्रा के लिए निकल पड़े। ऋषिकेश से होते हुए भद्रकाली मंदिर में श्रीफल चढ़ाने के बाद यात्रा पुनः प्रारंभ हुई। कुंजापुरी देवी के द्वार पर श्रीफल चढ़ाने और पूजा अर्चना करने के बाद यात्रा निकल पड़ी श्री सेम मुखिम नागराजा के स्थान की तरफ। चंबा बाजार से होते हुए टिहरी बांझी डोबरा चाटी पुल और लमगांव बाजार के बीचों बीच यह यात्रा अपने अंतिम पड़ाव पर पहुंच गई। नमस्कार, आप देख रहे हैं उत्तराखंड टाइम्स और मैं हूं आपके साथ रेखा भंडारी। जी हाँ, इस वक्त मैं टिहरी गढ़वाल के डोबरा चाटी पुल जो आप मेरे पीछे देख रहे हैं वहाँ पे हूँ और श्री सेम नागराजा की डोली यहाँ से होके निकली है अभी। और जिस तरह से हम बात करें तो देश का पहला भारी वाहन पुल है ये और पहला झूला पुल है। तो इसकी जो ऊंचाई है समुद्र तल से 850 मीटर है। जो आप देख रहे हैं जैसे गंगा की झील आपको यहाँ पे दिखाई दे रही है, टिहरी डैम की जो झील आपको दिखाई दे रही है, ये यहाँ से मात्र 20 मीटर नीचे ही है। जो समुद्र तल से जो इसकी ऊंचाई है 850 है और जो झील इतना 830 मीटर तक भरा पड़ा है। और जिस तरह से आप देखेंगे कि काफी विवादों में रहा है डोबरा चाटी पुल और काफी लंबे संघर्ष के बाद यहाँ के लोगों को, प्रताप नगर के लोगों को ये पुल मिला है और कई किलोमीटर 50 से 60 किलोमीटर का सफर उनका कम हुआ है इस पुल की वजह से। तो बहुत ही सुंदर पुल है। यदि आप आना चाहें इस पुल को देखने तो अभी दिन का समय है, लेकिन रात्रि में और शाम के समय में इसका नज़ारा बहुत ही सुंदर होता है। तो देखिए आप इस पुल को। और अब हम यात्रा में चलते हैं, मुखिम नागराजा की यात्रा पे हम जा रहे हैं। तो इसी को लेकर हम इस पुल से होते हुए जा रहे हैं। तो आगे की यात्रा में हम चलते हैं, दिखाते हैं आपको।
मुखिम के आगे रास्ते में प्राकृतिक भव्यता, पहाड़ की चोटियां मन को रोमांचित करती है। रमोली पट्टी बहुत ही सुंदर है। रास्ते में सीफल के आकार की खूबसूरत चट्टान है। सेम मुखिम में घने जंगल के बीच मंदिर के रास्ते में बांज, बुरांस, खिरसू, केदार पत्ती के वृक्ष हैं, जिनसे निरंतर खुशबू निकलती रहती है। मार्ग के आगे बढ़ते हुए स्थानीय लोगों के हरे भरे खेतों के दर्शन होते हैं। यहीं पर हमारी मोटर वाहन से यात्रा समाप्त हुई और यहाँ पर श्री नागराजा की डोली ने नृत्य किया। यहाँ पहुँचते ही सबसे पहले मुख्य द्वार के दर्शन होते हैं। मंदिर का भव्य द्वार 14 फुट चौड़ा और 27 फुट ऊंचा है। इसमें नागराजा फन फैलाए हैं और भगवान कृष्ण नागराजा के फन के ऊपर बंसी की धुन में लीन दर्शाए गए हैं। श्री सेम नागराजा डोली के साथ भक्तगण भी पहुंच गए हैं श्री सेम मुखिम नागराजा के द्वार पर। श्री सेम मुखिम नागराजा मंदिर पहुंचकर भक्तगणों ने पूजा अर्चना की। इस दौरान छिद्दरवाला मंदिर समिति के द्वारा पंडित पुरोहितों को सम्मानित भी किया। मंदिर में पहुंचकर श्री सेम नागराजा की डोली खूब नाची। डोली के साथ पंडित पुरोहित भी नाचे। श्री सेम मुखिम नागराजा में पूजा अर्चना करने के बाद भक्तगण निकल पड़े डुगडुगी सेम के दर्शन के लिए, जहां द्वापर काल से यह शिला बताई जाती है कि यह हिलती है। हल्का सा इसको टच करेंगे तो यह शिला हिलेगी, लेकिन यदि आप बहुत जान लगा के या जोर से इसको हिलाते हैं तो यह बिल्कुल नहीं हिलेगी। हाँ, मैं श्री सेम मुखिम पहुंच गई हूँ टिहरी गढ़वाल में और यहाँ पे डुगडुगा सेम नागराजा भी हैं और जिस तरह से ये एक शिला है जो हल्के से आप हल्का सा टच करेंगे तो ये हिल जाता है, लेकिन आप बहुत जोर से इसको टच करेंगे, हिलाएंगे तो ये बिल्कुल
फूल नहीं खिलता। इस तरह से यहाँ की मान्यता है और हमने साक्षात आपको ये भी दिखा भी दिया है और लोग यहाँ पे अपनी मनोकामना पूर्ण करने के लिए यहाँ पे आते हैं। और इतिहास है कि श्री कृष्ण जब द्वारिका उनकी जलमग्न हो गई थी तो इस जो रमोला पट्टी है इसमें आए थे और यहाँ की जो भव्यता है, यहाँ की जो सुंदरता है, यहाँ की जो प्राकृतिक सुंदरता है उससे वो मोहित हो गए। तो उन्होंने रमोला से, गंगू रमोला से उन्होंने यहाँ पे कुछ जगह मांगी थी लेकिन वो नहीं दे पाए। उनको विश्वास नहीं था कि ये श्री कृष्ण, उन्होंने सोचा कोई भी आम आदमी है तो उनको जगह नहीं यहाँ पे दी थी। तो उसके बाद उनका विवाद चलता रहा और उसका खामियाजा गंगू रमोला ने भुगता है। ये सब हम आपको यहाँ पे, यहाँ का इतिहास, यहाँ के जो पुरोहित हैं, पंडित हैं, उनके द्वारा बताएंगे कि क्या यहाँ का इतिहास है, क्या यहाँ की पौराणिक कथा है। तो ये मैं आपको दिखा रही हूँ, ये शिला है और ये हल्के से, इतनी बड़ी शिला हल्के से हिलाने से हिल जाती है। तो आप इसको साक्षात देख सकते हैं। डुगडुगे सेम के दर्शन के बाद भक्तगण फिर पहुंचे श्री सेम मुखे नागराजा मंदिर में, जहां योगेंद्र सेमवाल जो मंदिर के पुरोहित हैं उन्होंने महत्व और इतिहास बताया सेम मुखे नागराजा का। नाम? मेरा नाम योगेंद्र सेमवाल है। मैं ग्राम मुखेम का रहने वाला हूँ। कब से आप सेवा में हैं यहाँ पे? सेमवाली लोग पहले से यहाँ पूजन करके आ रहे हैं, तो इसीलिए हम यहाँ नागराजा का पूजन करते हैं और यहाँ मुख्यतः यहाँ काल सर्वदोष का पूजन होता है। तो ऐसा है कि ये जो भगवान का जो सिद्धपीठ है वो हमारे जो उत्तराखंड है, उत्तराखंड में सेम नागराजा के नाम से पूजा जाता है। तो जो भी भक्तों पे जो भी दोष भ्रम होता है वो यहाँ निवारण होता है। विशेषकर यहाँ दोष निवारण के लिए लोग आते हैं। ये मेला लगता है नवंबर के टाइम, 11 गति मन से 24-25 तारीख को ये मेला लगता है। तीसरे साल ये मेला लगता है। तीसरा साल मतलब एक साल को छोड़ के फिर दूसरे साल लगता है। हाँ, सभी डोली आती है, देवी की आती है, सुरगंडा की आती है, चंद्रबदनी की आती है, सारी जगह की डोली यहाँ नागराजा के दर्शन के लिए आती है। इतिहास तो भगवान कृष्ण थे, वो महाभारत युद्ध के बाद यहाँ शांति के लिए आए थे और भगवान ने यहाँ देखा कि यहाँ प्राकृतिक सौंदर्य है, तो यहाँ के राजा थे गंगू रमोला। पावन जो हमारे गांव है उपली रमोली पट्टी के नाम से जाना जाता है और पावन गांव के रमोला गंगू रमोला थे, तो उनसे भगवान कृष्ण ने यहाँ जगह मांगी। तो जब भगवान यहाँ आए तो भगवान यहाँ ब्राह्मण वेश में आए थे और जब गंगू रमोला से उन्होंने जगह मांगी तो उनको पता नहीं था कि ये भगवान कृष्ण है। उन्होंने एक साधारण ब्राह्मण उनको समझकर जगह नहीं दी। तो बाद में जब भगवान यहाँ से लौटे तो यहाँ से भगवान कृष्ण पौड़ी लौटे थे, तो जाते जाते भगवान ने श्राप दिया कि गंगू रमोला तुम्हारी जितनी भैंस बकरी है वो सब पत्थर बन जाएंगे। ये जो हमारा सतरांजू सोड़ है, यहाँ सारी मतलब जो भी ये क्षेत्र है मड़वा की सोड़ तक, यहाँ पूरे गंगू रमोला की भैंस बकरी चरा करती थी। तो भगवान ने जब श्राप दिया तो गंगू रमोला ने उस रात गंगू रमोला के सपने में भगवान कृष्ण आए और उन्होंने बताया कि तुमने मुझे पहचाना नहीं है, मैं तुम्हारा इष्ट देवता हूँ भगवान, तुम मुझे नाग रूप में पूछते हो। तो जब यहाँ फिर से उन्होंने भगवान कृष्ण को बुलाया था और फिर यहाँ भगवान कृष्ण ने उनको नाग रूप का ये दिया, नाग रूप में प्रकट हो गया। कहा कि गंगू रमोला, जब मैं यहाँ से लौटा था तो मैंने इस शिला के ऊपर तपस्या की थी। ये जो अंदर जो शिला है तो उसमें पूरा जो नाग का ये बन रखा है, उसमें आप देख सकते हो शिला में। तो जो नागों के जो राजा कहलाते हैं वो भगवान कृष्ण कहलाते हैं। तो भगवान कृष्ण यहाँ दूधाधारी नाग में पूजे जाते हैं, जो नागों के जो राजा है ना जी। कालिया नाग का तो वर्णन जो बताते हैं तो वो ऐसा बताते हैं कि जो कालिया नाग था तो भगवान कृष्ण ने उसको जमुना नदी से यहीं भेजा था रमलपुर में, तो उसका जो जहर था वो यहाँ काम नहीं करता था। तो कालिया नाग को यहाँ आगे कालिया नाग को दूसरा जो रूप पड़ा वो पड़ा गंगू रमोला। हाँ,
जो राजा कहलाते हैं यहाँ के। तो जब उनसे जगह भगवान कृष्ण ने मांगी तो उन्होंने पहचाना नहीं, तो जब उन्होंने अपना नाग रूप दिखाया तो कालिया नाग का उनका पूरा ये पुनर्जन्म को याद आ गया। तो कालिया नाग ने बोला कि ये तुम मेरे इष्ट हैं भगवान कृष्ण, जिनको मैं नाग रूप में पूजा करता था। तो ये जो सेम नागरजा की डोली है, तो भगवान का जब यहाँ के लिए ये होता है, आज्ञा होती है, दर्शन स्नान करने का होता है, तो अब भगवान अपनी डोली के रूप में यहाँ शिला में अपना पूजन पाजन करवा के यहाँ से ये नाग रूप में पूजा करते हैं। शाम के 6 बजे नागराजा डोली ने प्रस्थान किया श्री सेम मुखेम नागराजा मंदिर से अपने गंतव्य स्थान को। रात के 7 बजे पहुंचे एक आश्रम में, जहाँ पे भक्तगणों ने पूजा पाठ, आरती, भोजन एवं रात्रि विश्राम किया। अगले दिन 2 सितंबर को सुबह उठकर फिर से भक्तगण तैयार हुए तलबला सेम के लिए। तलबला सेम की भी अपनी बड़ी मान्यता है। कहा जाता है यहाँ गंगू रमोला की भैंसें नहाती थी। श्री कृष्ण के द्वारा भी इसी तलबला सेम में ही स्नान किया गया है। आइए क्या कहते हैं टीकाराम जोशी जी। इनकी कौन सी जगह है ये तलबला सेम है, यहाँ पे गंगू रमोले की भैंस, गाया, बकरियाँ चुगने आती थी। और आपने यहाँ पे देखा होगा ये तलबला सेम, ये जो तालाब दिख रहा है, यहाँ पर उनकी गाय और भैंसें जो है नहाती थी और पानी पीने आती थी। ये पूरा इलाका आप देख रहे हो, ये गंगू रमोले का बन है। बन माने जंगल, हमारे गढ़वाली में कहते हैं बन। बन माने जंगल। इस जंगल में गंगू रमोले की सब भैंसें चुगती थी। 18 बीसी का मतलब मीनिंग क्या है? 18 बीसी मतलब 20 का जो है 1 बीसी होता है। 18 बीसी गाय भैंस यहाँ पर रहती थी। और आपने इससे आगे देखा होगा मड़भागी देखा होगा, सैना मड़भागी, जहाँ पर हिन्नम्मा नाम की राक्षसानी थी। ठीक, वहाँ पर भगवान कृष्ण ने उसका वध ना करके उसने कहा प्रभु मेरे को वध नहीं करना है, तो उसने जो है उसका शरीर पकड़ करके उसको जो है पूर्व दिशा में, जहाँ पूर्व दिशा में फेंक करके वहाँ साक्षात अलोप हो गई थी। तो यहाँ पे मानता है कि कोई व्यक्ति अगर किसी प्रकार का कुष्ठ शरीर में
कुष्ठ हो, कोई रोग हो, कोई दोष हो, या जैसा हमारे उसमें कहते हैं कि चमला, सफेद दाग, तो यहाँ पे ये गंगूर मूला का आपने जल देखा होगा। इसके नहाने से, इसके पूजन करने से, इसका स्नान करने से उसका सारा कुष्ठ कट जाता है। और जो भक्त अगर यहाँ पे तलबला सेम में आता है और यहीं पे बालामुखी में है, यहाँ से थोड़ा दूर जा करके बालामुखी में, यहाँ से कम 4-5 किलोमीटर पे बालामुखी में है। तो भगवान वहाँ से यहाँ पर आए, स्नान किया, ध्यान किया, तो फिर गांगुर मूले की भैंस थी। तो उस प्रकार यहाँ पर जो है ये यहाँ पर की कथाएं हैं। मैं साल भर में 3 बार आता हूँ। मैं छिद्रवाले से सेम नागराज जी की डोली लेके हर साल यहाँ पर जो है 3 बार 4 बार यहाँ पर आती है। पहले अपने दरबार पे जाती है, फिर आपने कल देखा होगा ढूंढूंगी शेर सेम देखा होगा, तो वहाँ पर दिखाया, वहाँ पे जाती। अब सुबह प्रातः काल का स्नान यहाँ पे तलबला सेम में ले रही। अपने भक्तों के साथ आज जो है मैं पूरे परिवार के, मेरे परिवार है ये, जितने भी ये लोग हैं मेरे परिवार हैं, मेरे परिवार के साथ मैं अपने यहाँ पर भगवान के दर्शन कराने और इनको जो है इनके कल्याण के लिए, इनके परिवार के लिए, इनके बच्चों के लिए, इनके कार्य के लिए सब प्रकार की सिद्धि यहाँ पर भगवान से मांगता हूँ। यही मेरी जितने भी भगत अगर कोई लाइव दिख रहा हो, कोई मेरे को सुन रहा हो, तो उनके कल्याण के लिए भी मैं यहाँ पे भगवान से प्रार्थना करूँगा और अपने सभी भक्तों के कल्याण हेतु यहाँ पर प्रार्थना करूँगा। इन्हीं जंगलों में तपस्या की है, साधना की है। मैंने यहाँ से 7 किलोमीटर आगे जा करके, आप ये पहाड़ी देख रहे होंगे, ऊपर पहाड़ी दिख रहा है आपको, इस पहाड़ी के ऊपर मैंने तपस्या करी। आपने देखा होगा मेरा जो है साक्षात किताब पढ़ी होगी आपने सब, इस पहाड़ी के ऊपर मैंने जो है तपस्या करी थी। मैं 45 साल से गृहस्थ जीवन से किनारे हूँ और इस भगवान की सेवा में लगा हूँ, और जो कहूँगा वो सत्य कहता हूँ। न मैं ये किसी के साथ कोई ऐसा, भगवान से कहता हूँ कि भगवान किसी के साथ कोई चाल नहीं खेलना, जो बोलना है सत्य बोलना है। देखिए, मैं कौन होता करने वाला, मैं जिसका उपासक हूँ वो करने वाला है। मैं कौन होता हूँ बताने वाला, मैं नहीं। मेरे को मेरा गोपाल देता है, मेरा नागराजा देता है मेरे को सब, और मैं इसका परहेज, मेरा बहुत बड़ा परहेज है मेरा। आपने देख ही लिया कि मैं किस प्रकार अपने शरीर को उठाता हूँ। 67 साल की उम्र हो चुकी है, फिर भी उस भगवान ने 12 साल के बच्चे या 15 साल का लड़के के बराबर मेरे को हिम्मत दे दी। तलबला सेम के दर्शन के बाद डोली के साथ सभी भक्तगण वापस मैदान में पहुंच गए। चाय पराठा का नाश्ता करने के बाद सभी भक्तगण निकल पड़े ऋषिकेश के छिदरवाला के श्री सेम नागराजा सिद्धपीठ मंदिर के लिए। वापस आते ही वही हरे भरे घास के
पहाड़ दिखाई दिए। जो आपको ये पत्थर दिखाई दे रहे हैं, कहा जाता है ये गंगूरमोला की भैंसें और बकरियां थी जो श्री कृष्ण के शाप से पत्थर बन गई थी। ये जब वहाँ पर से आए तो यहाँ पर बैठे, ये मोला में बैठे। आप देख रहे होंगे चबूतरा नुमा है, एक पार्ट, दो पार्ट, तीन पार्ट दिख रहे हैं। वहाँ पे पत्थर की बैठने के लिए आसन है। वहाँ पे ब्राह्मण भेष में, वहाँ पे ब्राह्मण धोती कुर्ता करके मंडल लेकर के तब जाकर के यहाँ पे बैठे, ये मंदिर में। हाँ, यहाँ बैठे, यहाँ पर तपस्या करी उन्होंने। तपस्या करने के लिए वहाँ पे लोगों को पूछा कि भाई मुझे सेम जाना है, मुझे रास्ता बताओ। तो भगवान ने यहाँ पर जो है हरिजन लोग रहते हैं, बाडी लोग रहते हैं, हरिजन कहते हैं उनको, वो लोग थे। तो उस समय राणा लोग नहीं थे। तो वहाँ पर भगवान को प्यास लगी तो किसी को बोला कि भाई मेरे को पानी चाहिए, जल चाहिए, कुछ भी दे दो आप लोगों को। उन्होंने कहा महाराज हम आपको कुछ नहीं दे सकते हैं। होते हुए श्री सेम नागराजा सिद्धपीठ तो मुकमाल गांव से दो राणा परिवार लाए गए। गंतव्य स्थान ठीक, छिदरवाला नवाब वाला। हरिजनों के लिए जो है उनकी शुद्धिकरण के लिए भी भगवान ने कहा कि आप तुम इनको शुद्धिकरण करोगे, तुम इनका। तो राणों ने भगवान को जल दिया और यहाँ पर भगवान ने जो है मुखियम गांव से कोई बच्चा गुजर गया था, उस बच्चे को लेके आए, उसको जो है जलाने ले जा रहे थे। तो वहाँ पे भगवान ने, वो ब्राह्मण ने कहा कि ये क्या चीज़ है। उन्होंने कहा बच्चा ये मर गया है। तो भगवान ने वहाँ पे बिठाया, वहाँ पे कहा एकदम जिंदा हो गया। तब जाके भगवान की गाथा आगे चलते गए। उन्होंने कहा नहीं आप भगवान है। उसने, तो भगवान ने कहा कि नहीं मैं भगवान नहीं हूँ, मैं तो एक ब्राह्मण हूँ। तो हम लोग जो है भेगवाल जाति में कहे जाते हैं, भेगवाल हम लोग मांगते हैं, मांग हमारा धर्म है, तो इसका हमारे लिए प्रदान है कि मांगो। तो यहाँ से भगवान तब जो है ये देख रहे हैं आप रास्ता सीधे मुखियम के लिए चला गया। सेम के लिए। हाँ, सेम के लिए। पहले मुखियम गांव में गया। अच्छा। मुखियम गांव में गया जहाँ मैना गंगूरमोला था, जिनकी संतान नहीं थी, बिल्कुल नहीं। 105 वर्ष का गंगूरमोला, 90 वर्ष की मैना। 105 वर्ष का गंगूरमोला और 90 साल की मैना, ये औता मर गया था। भगवान को उन्होंने कहा प्यास, लेकिन तब उन्होंने भगवान को जो है मैना ने, बहन ने दूध दिया, भूसे की रोटी दी। इस प्रकार से भगवान को उन्होंने आज्ञा मांगी। तब कहाँ गए, ये शतरंजू गए, सेना मरबागी में ही रहे। तो आपने तलवाला सेम देखो, तलवाला सेम में जो है भगवान वहाँ पे नहाए धोए, फिर दोबारा वहाँ से आगे चले गए। तो आगे की आपने सुना है कि आगे क्या कथा हुई।